रामपुर में उपचुनाव को लेकर जो है सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और चुनावी मैदान में प्रत्याशी भी जो है डट चुके हैं। मेरे साथ इस समय निर्दलीय प्रत्याशी कपिल कोरी जी हैं। सर, किस तरीके से आपने चुनाव मैदान में उतरे हैं और आपने कल जो है एक लेटर जारी कराया है कि आपको सुरक्षा नहीं चाहिए? जी, जैसे सब चुनाव लड़ते हैं वैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबका अधिकार है लोकतंत्र में, और ये रामपुर का दुर्भाग्य है कि 5 साल में दोबारा से चुनाव हो रहा है, मध्यावधि चुनाव हो रहा है। अभी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती की वजह से हो रहा है कि जनता एक बार फिर चुनाव में झोंक दी गई है। तो ये है, सिक्योरिटी इसलिए मना किया कि हमें ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा होगा कि हम तो गांधीवादी व्यक्ति हैं, गांधी जी को कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अंग्रेज़ों के पास वो जेल में बंद भी रहे। नेताओं को लोकप्रिय होना ज़रूरी है। उन्हें क्या, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा किससे खतरा है और क्यों खतरा है? आपने विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और इस बार जो है आपने सपोर्ट भी करा है, मगर कहीं ना कहीं जो टकरार आती है वो बीजेपी के एंटी के रूप में आती है। आप हमेशा फेसबुक पर भी लिखते हैं तो बीजेपी वाले नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, हमने तो उनको उनकी हारी हुई सीट जिता के दी। आपने देखा कि शाबाद 38 मिलक सुरक्षित जो सीट है 2022, तो प्री इलेक्शन जो सर्वेस थे वो उनके नेगेटिव थे। जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। फिर वो आए, उन्होंने खुशामद की कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हमारे लिए प्रयास कीजिए। तो जनता में हमारी एक इमेज है, ट्रस्ट है, विश्वास है। उस विश्वास को लेके फिर जनता के बीच गए, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल भी बदला नहीं। और जब रवैया नहीं बदला, पिछले 4 महीने में जनता के बीच न जाना, और पब्लिक अगर घर पे आती है तो ये कहना कि हम काम में हैं, फ़ोन करके आया करो, ये जनता का अपमान है। तो सीधे सीधे हमारा अपमान है। हम अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते, उनके लिए तो लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। किसी और आजम खान ने आसिम राजा को फील्ड में उतारा है और वहीं भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को, हालांकि पहले ये दोनों एक ही साथ थे, समाजवादी में थे, काम भी किया। क्या आपको लगता है कि निर्दलीय के रूप में इतना आपको कितना जनाधार मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों भी ताकतवर हैं और साथ में आपकी भी ताकत और आपकी शख्सियत भी है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का एक मनोविज्ञान है और वो इसको बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई तीसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फील्ड ही ना करे। मुख्यतः उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां हैं, 4 में 2 ने तो हथियार डाल दिए और किसी ने किसी के साथ सेटिंग कर ली, किसी ने किसी के साथ सेटिंग कर ली। तो ये लोग मैच फिक्स करके मैच खेलते हैं। आप मानते हैं ये जो इस बार का लोकसभा चुनाव हो रहा है मैच फिक्सिंग है? ये मैच फिक्सिंग है। मैच फिक्सिंग इसलिए है, अगर मैच फिक्स नहीं होता तो आजम खान को इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? भाई, आप एमपी थे, आप एमपी से डिमोट होकर विधायक बने, तो आपकी परेशानियां तो कम नहीं हुई? या फिर आपने मैच फिक्स किया कि आपको इस शर्त पे जेल से रिहा किया गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? अच्छा, चुनाव में ये जो कुश्ती चल रही है, इस कुश्ती में जनता क्यों पिसती है? जनता को पर क्यों प्रेशर आता है? जनता क्यों जुल्म झेलती है? क्यों जनता मुकदमे झेलती है? आप बताइए, बिजली को लेकर कितनी परेशानी है? ये लोग कहते हैं कि बिजली सही आ रही है और वहीं बिजली को लेकर जो है छापेमारी, उन पे FIR हो रही हैं। देखिए, कुछ भी अकॉर्डिंग टू प्रोसेस तो है ही नहीं। छापामारी होना और ये सब, छापामारी भी हो भी रही है तो वो तरीके से हो, और मेरे ख्याल से एकदम यकायक छापेमारी करना, रात को 3 बजे 4 बजे छापेमारी होना, ये कौन सा कानून है? ये हरेसमेंट है और इसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, जनता जनार्दन है, किसी को भी वोट करके आपको जिता दे, तो क्या दूसरे जो पक्ष है वो जुल्म ज्यादती कर सकता है कि अगर वोट नहीं मिला या जिताया नहीं तो जुल्म करेगी जनता पे? जुल्म करने वाले के तो दिन वैसे भी कम होते हैं, तो अगर जुल्म करेगी भी तो हम जैसे लोग तो खड़े होंगे। और
आज अकेला इलेक्शन नहीं है, 2024 में फिर चुनाव है, तो जो जुल्म करेगा उसको जनता फिर से अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री ने बयान दिया और उस बयान के बाद हिंसा हो गई कानपुर के अंदर। कितने लोगों पे एफआईआर हुई, कितने लोगों को पत्थरबाज कहा जा रहा है। आप किस नजर से देखते हैं इस चीज को? ये सियासत में ये क्या हिंदू मुस्लिम जायज है? देखिए, कहीं हो या ना हो, लेकिन राजनीति में आदर्श चरित्र का होना बहुत जरूरी है। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो जो राजनीतिक मूल्य हैं उनको स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको कोई अधिकार नहीं किसी धर्म के या किसी के बारे में टिप्पणी करके फिर बवाल देश में पैदा कर देना। अभी आप देखिएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चला, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, मेरे ख्याल में संघ परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, उनका ये बयान आया कि हम हर मस्जिद में जो है शिवलिंग नहीं ढूंढने वाले। तो वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि शांति रहे, अमन रहे, क्योंकि वो संघ के हैं। उन्होंने इस बात को कह दिया कि शांति बनी रहे, फसाद ना हो। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सामने आप भी हैं निर्दलीय के रूप में, कितना बड़ा दावा करते हैं अपनी जीत का? ये बेशक पार्टियों के प्रत्याशी हैं, लेकिन बिल्कुल गुमनाम से चेहरे हैं। और आप गलत कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी। मैं समझता हूँ दोनों ही सपा के प्रत्याशी हैं, क्योंकि 4 महीने में आपका कोई इस तरह से हृदय परिवर्तन नहीं हो जाना चाहिए जो आप वहाँ रहे और एकदम आए और आपको टिकट मिल गया। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और जो भाजपा की तरफ से एक नामित प्रत्याशी, उनको आगाह भी करना चाहता हूँ कि जो लोग 20 साल से 25 साल से बीजेपी में लगे पड़े हैं, उनको टिकट ना होना और आप 4 महीने पहले आए आपको टिकट हो गया, तो वो भीतरघात से मतलब कहीं ना कहीं आशंका नहीं, उनके साथ होना ही है। अच्छा। और अभी वो बड़े अहम के साथ कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई टक्कर में नहीं है। मुझे लग रहा है कि उनकी जो गाड़ी चल रही है उसके पीछे के 2 पहिए पिछले आगे 8-10 दिन के बाद उन्हीं के समर्थक खींच लेंगे, सिर्फ 2 पहियों पर रह जाएंगे। कपिल कोरी क्या समझते हैं इस चुनाव में? कपिल कोरी को कितनी वोटिंग होने वाली है? जनता कितनी साथ है कपिल कोरी के साथ? देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। आसिम रजा भी कोई बहुत बड़े प्रत्याशी नहीं है। मुस्लिमों में उनके खिलाफ भी जो मैंने सुना है कि आजम साहब ने एक अच्छा प्रत्याशी देते, युवा देते तो ज़्यादा बेहतर होता, फाइट करता। तो अलगाव जो है वो समाजवादी पार्टी में भी है, तो हमें इस अलगाव का फायदा मिलेगा। दूसरा, अनुसूचित वर्ग का कोई कैंडिडेट नहीं है, बसपा से कोई प्रत्याशी नहीं है। मैं खुद आज़ाद समाज पार्टी से टिकट मांग रहा था इस बार, लेकिन उन्होंने उनकी कोई स्ट्रेटजी रही होगी, नहीं दे पाया। हालांकि उनका ओरल सपोर्ट जो है वो हमें हासिल है। अनुसूचित वर्ग तकरीबन 3.5 लाख वोट है, वो पूरा हमारे साथ है। और सपा और भाजपा की बगावत में जो लोग खड़े हैं वो हमारे साथ हैं, तो कौन कहता है कि हम नहीं जीत पाएंगे? हमारे जीतते हैं। छोटा सा मैसेज QTV भारत के जरिए, आप लोकसभा क्षेत्र में जो है चुनावी रण में मौजूद हैं, छोटा सा मैसेज क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? क्या कैसे वोट करें? देखिए, आपका वोट आपके क्षेत्र का भविष्य तय करता है। और मैं कहूँगा एक दुर्भाग्य की बात है, अगर यही किसी कलेक्टर के पद के लिए चुनाव होता, किसी चपरासी के लिए चुनाव होता और एजुकेशन होती कि आप असाक्षर हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और तब भी आवेदन कर सकते हैं, आपकी उम्र जो है वो 21 साल से लेकर 100 साल तक है। तो अगर ये चुनाव नहीं होता, कुछ वैकेंसी भरी जानी होती नॉर्मल तरीके से इंटरव्यूज़ के द्वारा, तो तकरीबन 5-6 लाख आवेदन यहाँ आ गए होते हैं। तो इनका जो साइकोलॉजी है कि 5-7 उम्मीदवार, वो 2 ही उम्मीदवार हैं कुल मिला के, भाजपा और पार्टीगत उम्मीदवार। हम तो जो 5 उम्मीदवार हैं वो तो निर्दलीय हैं। तो आप ये समझिए, इस मनोविज्ञान के तहत कितने लोगों को दबाया जा रहा है कि वो घर से निकल के आवेदन तक नहीं, उसमें बड़े बड़े नवाब भी हैं, उसमें बहुत बहुत बड़ी शख्सियत हैं कि वो पर्चा भरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। समर्थन तो दे रहे हैं, पर्चा भरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब वो उनके समर्थन में कितने लोग हैं? मेरे ख्याल में वो एक कहावत है, वो शेर है कि मैं अकेला ही चला था,
जानवे मंजिल की और लोग साथ हो लिए, कारवां बनता गया। वो हिम्मत करते तो लोग साथ होते। अब जब वो खुद ही हथियार डाले बैठे तो उनके साथ कितने लोग बचे होंगे फिर? तो मेरा संदेश यही है कि आप रामपुर को भाजपा और सपा की नूरा कुश्ती से बचाने के लिए आगे जो होने जा रहा है कि इस पार्टी पे मुकदमा, कभी उस पार्टी पे मुकदमा, ये दमनकारी नीति से अगर रामपुर को बचाना चाहते हैं, फिरका परस्ती से रामपुर को बचाना चाहते हैं, तो हमारे साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये आपका मैसेज हो गया। ये बताइए, अब इस चुनाव में आपने दावेदारी भरी और आपके साथ जनता का बहुत सपोर्ट भी मिला और वोटिंग भी अच्छी मिली, तो आप आने वाली मुसीबतों से कैसे बचेंगे? क्योंकि आपने तो कहा ही था कि जुल्म जाती होगी, मुकदमे होंगे। देखिए, जो ईवीएम है उस पर मेरा नाम जाने वाला है कपिल मुनि। तो मैं अध्यात्म और ध्यान, ये सब जो है, इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ। शांति का पुजारी हूँ, महात्मा बुद्ध का अनुयायी हूँ। गांधी जी की तरह सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? ये संदेश काफ़ी है। जहाँ हम होंगे वहाँ कोई हिंसा, कोई बवाल, कोई चीज़ होगी नहीं, खुद ब खुद। ईश्वर भी है ना कहीं, तो अच्छे विचार लेके जाएंगे तो क्यों लड़ाई होगी? किस लिए होगी? नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कपिल कोरी जी थे, उन्होंने विचार अपने रखे हैं और साफ तौर पे कहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सामने है, मगर तीसरे मोर्चे के रूप में ये भी चुनाव मैदान में है और अपनी किस्मत आजमा रहा है। हालांकि इनका दावा है कि इनको एससी वोट काफी संख्या में मिलने वाला है और जो भटका हुआ वोट है, जो दोनों ही दलों से भटका हुआ वोट है, वो भी इनको मिलना है। फिलहाल ये भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब ये तो चुनावी रण में पता लगेगा कि कितना जनता का इनको सपोर्ट मिलता है, कितना इनको प्यार मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिब के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।